द वॉक। यह एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी, जिसकी शुरुआत में दिखाया जाता है एक 8 साल का बच्चा जिसके शहर में एक सर्कस आता है। वह सर्कस देखने जाता है। वहां पर वह देखता है कि एक आदमी रस्सियों के ऊपर चल रहा होता है। इससे वह बच्चा बहुत प्रभावित होता है। इस बच्चे का नाम फिलिप होता है। फिलिप अपने घर आता है और पेड़ के सहारे एक साथ 4 रस्सियों को बांधता है ताकि वह उन रस्सियों पर आराम से बैलेंस बना सके, और वह उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वह रस्सियां कम करता जाता है और एक दिन वह एक रस्सी पर आराम से चढ़ना शुरू करता है। हालांकि उसके डैड को उसका यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका बेटा सर्कस में जोकर बने। पर जैसे तैसे फिलिप अब रस्सियों पर चलना सीख गया है। एक दिन जब सर्कस खत्म हो जाता है तब फिलिप वहां पर चुपके से जाता है और वह ऊपर चढ़कर उस रस्सी पर चलने की कोशिश करता है जहां पर प्रोफेशनल लोग चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर चलता तभी एक नीचे से आवाज आती है, ओए, और फिलिप रुक जाता है। यह आवाज होती है पापा रूडी की। यह वही इंसान होता है जिसे फिलिप ने बचपन में रस्सी के ऊपर चलते देखा था। वह फिलिप को नीचे आने को बोलता है और फिलिप नीचे आकर भागना शुरू कर देता है और पापा रूडी जब उसके पीछे भागते हैं तो वह एक बॉक्स से टकरा जाता है और उसमें से बहुत सारा सामान गिरता है और फिलिप उस सामान को उठाकर उससे जंगलिंग करना शुरू कर देता है। पापा रूडी उसके जंगलिंग के स्किल को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। लेकिन पापा रूडी और फिलिप की आपस में नहीं बनती और पापा रूडी फिलिप को वहां से निकाल देते हैं और इसके बाद फिलिप के डैड भी उसे घर से निकाल देते हैं। वह कहते हैं कि तुम सर्कस में जोकर बनोगे और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, और इसीलिए फिलिप को घर छोड़कर जाना होता है। और अब फिलिप के पास कोई घर नहीं है। फिलिप अपने आप को एक जोकर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट समझता है। वह अपनी कला से प्यार करता है। वह सड़कों पर लोगों को तमाशा दिखाता है और उससे पैसे कमाता है। फिलिप को अपने काम से प्यार है। वह लोगों को सड़कों पर करतब दिखाता है। लोग उसके काम से खुश होकर ताली बजाते हैं और इस बात से फिलिप को बहुत खुशी होती है। हालांकि फिलिप को कई बार सड़क से काम छोड़कर भागना भी पड़ता है, क्योंकि पुलिस सरकार इस काम को बिना इजाज़त करने नहीं दे सकती। अब एक बार एक लड़की सड़क पर गिटार बजा रही होती है। वह भी फिलिप की तरह होती है। तभी फिलिप वहां पर आता है और वह अपना करतब दिखाना शुरू करता है। और जब वह अपना करतब दिखाना शुरू करता है तो जितने भी लोग उस लड़की के चारों तरफ खड़े होते हैं, जो उसका गाना सुन रहे होते हैं, वह सब के सब फिलिप के पास आ जाते हैं। फिलिप जब अपना रोड शो खत्म करता है तभी वह लड़की फिलिप के पास आती है और वह कहती है कि यह मेरी बेहतरीन ऑडियंस थी जो तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। फिलिप कहता है कि जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक समझौता करता हूँ। जब भी आप यहाँ पर गाना गाएंगे मैं अपना करतब नहीं दिखाऊंगा। वो लड़की बोलती है कि हर वीकेंड और मंगलवार को मैं यहाँ पर आती हूँ। फिलिप कहता है कि ठीक है, इन दिनों में करतब दिखाने के लिए नहीं आऊँगा। इस लड़की का नाम एनी होता है और फिलिप एनी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने जाओगी, और एनी मना कर देती है। फिलिप कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने जाओगी तो मैं इस इलाके के आसपास कभी भी अपनी रस्सी नहीं बांधूंगा, और एनी उसकी बात मान जाती है। और अगले दिन फिलिप जब अपना करतब दिखा रहा होता है तो एक बच्ची फिलिप को कैंडी देती है और फिलिप जब उस कैंडी को खाता है तो उसके दांत में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, इसलिए वह डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट के वहाँ एक मैगज़ीन होती है और जब वह मैगज़ीन को देखता है तो उसमें एक ट्विन टावर की फ़ोटो होती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची टावर है और इन टावर्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। अब फिलिप्स उस मैगज़ीन का पेज वहाँ से फाड़ कर वापस आ जाता है और वह यह तय करता है कि एक दिन वह इन टावर्स के बीच रस्सी लगाकर जरूर चलेगा। अब फिलिप
एनी से मिलने जाता है और उसके साथ वाइन पीने जाता है और वह उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वह कहता है कि लोग मुझे पागल क्यों ना समझे, लेकिन मैं यह करना चाहता हूँ। एनी उसे सपोर्ट करती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सपना अच्छा लगा और यहाँ इनकी एक छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों पर इसकी रस्सी बांध देती है और फिलिप अब एनी के सामने वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, जिससे वह एनी से मिल भी लेता है। अब एक दिन जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम लुइस होता है और वह फिलिप की कुछ फोटोज लेना शुरू कर देता है। फिलिप उसे बताता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करूँगा जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। वह कहता है कि मैं सबसे ऊंची जगह पर रस्सी बांध लूँगा और उसके बाद अचानक से लोगों के सामने आ जाऊँगा, जिससे सब चौंक जाएंगे। हालांकि यह गैर कानूनी है, लेकिन एक कलाकार हमेशा बागी होता है और वह बगावत करता है। लुइस बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ कि हाँ, तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। और तभी उसकी वह रस्सी जिस पर वह प्रैक्टिस कर रहा होता है वो टूट जाती है। लुइस कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा इवेंट सबसे बड़ी दुर्घटना में ना बदल जाए। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिलिप अब यह सीखना चाहता है कि सही तरीके से रस्सी कैसे बांधा जाता है। इसलिए वह पापा रूडी के पास जाता है। यह वही इंसान है जिसके पास वह एक बार पहले भी सीखने के लिए गया था। वह पापा रूडी से यह बोलता है कि मैं आपसे यह सीखना चाहता हूँ कि सही तरीके से तार को कैसे बांधा जाता है। पापा रूडी बोलते हैं कि जिस काम को सीखने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी वह मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा दूँ। फिलिप बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा और इसके बाद पापा रूडी उसे तार बांधना सिखाते हैं और साथ ही ग्रुप के साथ रहने की परमिशन भी दे देते हैं। हालांकि वह उनके साथ कोई भी करतब नहीं दिखाता, लेकिन जब करतब खत्म हो जाता है तो बड़े टेंट के अंदर जाता है और रस्सी पर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि सड़कों पर वह इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध पाता, इसीलिए उसे ऊंची रस्सियों पर चलने की आदत नहीं होती। पापा रूडी उसके डेडिकेशन देखकर एक गांव में परफॉर्म करने का कहते हैं। वहाँ 2 पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं और नीचे झील होती है, लेकिन फिलिप इसे पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर नीचे बहुत सारे मछुआरे होते हैं और वह उसे गालियाँ दे रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और इससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वह झील में गिर जाता है। फिलिप अपनी इस फेलियर शिप को रिकवर करने के लिए 2 पुरानी इमारतों के बीच रस्सी बांधता है और यहाँ पर हर रोज टूरिस्ट आते हैं और फिलिप लुइस की मदद से पूरी रात उन टावर्स पर रस्सी बांधते हैं और सुबह जब रस्सी बंध जाती है तब फिलिप उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है। यह बहुत ऊंचा होता है, अगर वो यहाँ से गिरा तो वो मर जाएगा, लेकिन फिलिप अपने इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है। लेकिन यह गैर कानूनी है, इसीलिए फिलिप को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इसकी फोटो अखबार में भी छपती है। फिलिप इस बात से बहुत दुखी होता है कि उसके इतने बड़े करतब के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और वह अखबार एनी को दिखाता है। वो कहता है कि मेरी कला को किसी को कदर नहीं। अब जिस अखबार में फिलिप की फोटो छपी होती है उसी अखबार में ट्विन टावर की भी फोटो होती है और फिलिप कहता है कि यह एक इशारा है और इसके बाद फिलिप न्यूयॉर्क चला जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क में ही ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है। यह वक्त होता है सन 1974 का। अभी ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा होता है और उसका पूरा ढांचा बन चुका होता है, लेकिन अंदर का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब फिलिप उसकी ऊंचाई देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर होता है। उसकी ऊंचाई 1368 फीट होती है और उसमें 110 फ्लोर थे, लेकिन फिर भी फिलिप छत पर जाता है और वहां जाकर वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर तार बांधकर जरूर चलेगा। और अब यहाँ पर सबसे मुश्किल काम यह है कि इन 2 बिल्डिंगों के बीच में तार बांधना।
क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव भी ज़्यादा होगा और तार बिल्कुल कसा हुआ होना चाहिए। इसलिए वह पापा रूडी के पास जाता है और पापा रूडी उसको बताते हैं कि उसको तार कैसे बांधना होगा। वह उसे बताते हैं कि उसे तार के साथ लंगर भी बांधना होगा और इसके साथ साथ पापा रूडी उसको वो सारे पैसे भी वापस कर देते हैं जो उन्होंने उससे सिखाने के बदले में लिए थे। वो कहते हैं कि इस काम में कुछ खास बात तो ज़रूर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुँचाएंगे कैसे। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये एक पतले तार को दूसरी छत तक ले जाएंगे और उसके सहारे मोटे तार को खींच लेंगे। अब इतनी दूर तक पतला तार अभी भी मुश्किल है। अब इनका जो दोस्त लुइस है, जो फोटोग्राफर है, वो एक लड़के को लेकर आता है जिसका नाम जेफ होता है और वह इन्हें बताता है कि हम एरो के जरिए तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा सकते हैं। अब वह इन्हें एरो चलाकर भी दिखाता है और तार यानी कि जो एरो होता है वो उस डिस्टेंस तक पहुंच जाता है जहां पर दूसरी छत होती है। इससे इन्हें एक राहत मिलती है क्योंकि अब इनके पास एक तरीका है जिससे यह एरो यानी कि उस तार को दूसरी छत तक पहुंचा सकते हैं। और इस काम में, इस मिशन में अब ये 4 लोग हो जाते हैं। अब यह रस्सी पर चलने का दिन डिसाइड करते हैं, 6 अगस्त सन 1974। इसके बाद यह फिर से एक बार न्यूयॉर्क जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहीं पर है और वहां पहुंचने के बाद फिलिप एक नकली आर्किटेक्ट बनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाता है क्योंकि उसे यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि कौन सी सिक्योरिटी कब आती है, कब जाती है और कौन सा सिक्योरिटी वाला कहाँ पर बैठता है और कितने वक्त तक बैठता है, क्योंकि इन्हें लोहे की मोटे मोटे तार में बांधने के लिए कई इक्विपमेंट्स छत पर लेकर जाने हैं और फिलिप वह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन उसका जो नॉर्थ टावर होता है यानी कि 2 बिल्डिंगों में से जो एक बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे फ्लोर्स में अब ऑफिस है। और जब एक दिन फिलिप वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो लिफ्ट में उसे एक आदमी मिलता है जो फिलिप को पहले से जानता है और यह आदमी इसी बिल्डिंग में काम करता है। इसका नाम बेरी होता है और फिलिप इसे भी अपने काम में, अपने मिशन में शामिल कर लेता है। यह इस बिल्डिंग में काम करता है और इसकी वजह से ही वह इसकी मदद कर सकता है और इनके मिशन में, इनके काम में अब टोटल 5 लोग हो चुके हैं और ये पांचों के पांचों एक साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। इनका प्लान पूरा होता है और इन्हें अब एक दूसरे से बात करने के लिए वॉकी टॉकी की ज़रूरत है क्योंकि यह सब एक दूसरे से दूर होंगे और यह एक शॉप पर जाते हैं। शॉप वाला समझ जाता है कि यह किसी प्लान, किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं क्योंकि यह पुराने टाइप के एक खास तरह के वॉकी टॉकी खरीदना चाहते हैं और दुकान वाले के पूछने पर, शक करने पर ये उसे अपना पूरा बता देते हैं और वह भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अब दिन आता है 6 अगस्त सन 1974 और आज रात को इन्हें उस टावर पर तार बांधने हैं और 7 अगस्त की मॉर्निंग को फिलिप को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बीचों बीच तार बांधकर उस पर चलना है और यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है। लेकिन फिलिप अपने इस काम में, इस मिशन के फैसले में दृढ़ संकल्प होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह उस तार पर चलेगा जरूर और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह अपनी जान से खेलने के लिए भी तैयार है। वह रात रात को सोता नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि किसी भी तरह से उसे अपने सपने को पूरा करना है और अगर फिलिप को उस तार पर चलना है तो उसे 7 बजे से पहले उसे वहाँ पर तार को कसना होगा क्योंकि 7 बजे बाद वहाँ पर एम्प्लॉय आ जाते हैं और अगर 7 बज गए तो वो उसे वहाँ पर तार बांधने नहीं देंगे, तार पर चलने नहीं देंगे। इसलिए इन सब को अपना काम ऑन टाइम करना होगा। 6 अगस्त सन 1974 को यह सब के सब अपने मिशन पर चल देते हैं। बेरी कुछ लोगों को अपने ऑफिस में छुपा देता है ताकि रात होने पर वह सब बाहर निकल जाएं और यह छत पर पहुंच सके।
अब इनकी आधी टीम को एक टावर पर और दूसरे टावर पर बची हुई टीम को पहुंचना होगा ताकि यह दोनों तरफ पहुंचकर तारों को कस सके। लेकिन यहाँ पर छत पर पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन फिर भी काफ़ी रुकावटों का सामना करने के बाद ये दोनों टीम्स छत पर पहुंच जाती है और दूसरी छत से एरो फेंका जाता है और इन्हें एरो रात को वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से अंधेरा होता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद फिलिप को वह एरो मिल जाता है। अब जिस तरह से इन्होंने प्लान बनाया होता है उस प्लान के हिसाब से 3 घंटे लेट हो और 7 बजे तक इन्हें तार को कसना होगा, नहीं तो यहाँ पर एम्प्लॉय आ जाएंगे और अगर इन्हें यहाँ पर देख लिया तो वह इन्हें यहाँ से भगा देंगे। अब पूरी रात काम करते करते सुबह हो जाती है लेकिन इनकी तारें अभी भी कसी नहीं हुई। तभी इन्हें एक पहिया घूमता हुआ नजर आता है और यह लिफ्ट का पहिया होता है, यानी कि लिफ्ट से ऊपर कोई आ रहा है और इन्हें लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे। तभी इनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। इन्हें लगता है कि इनका खेल खत्म, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनकी तैयारी यहाँ पूरी हो जाती है। फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनता है क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंच है और वह अपनी कॉस्ट्यूम पहनना चाहता है, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम ऊपर से नीचे गिर जाती है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी होता है। लेकिन फिलिप को अब किसी भी हालत में इस तार पर चलना होगा और वह इस तार पर चलना शुरू करता है। जो सपना उसने कई महीनों पहले देखा था, आज वो सपना उसके सामने है। हालांकि यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है, लेकिन फिलिप फिर भी इस तार पर चलना शुरू करता है और जब वह तार पर चल रहा होता है तो नीचे उसके साथी होते हैं और वह सबको बताते हैं कि ऊपर कोई तार पर चल रहा है और नीचे से लोग भी उसे देखना शुरू कर देते हैं। फिलिप धीरे धीरे चलते चलते एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। आज फिलिप ने अपना वह सपना पूरा कर लिया जिसे उसने देखा था, जिसे वह पूरा करना चाहता था और यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। 110 मंजिल ऊपर एक पतली सी तार पर चलना यह इतना आसान नहीं है। अब जब फिलिप दूसरे टावर की ओर पलट कर देखता है तो उसे लगता है कि वह टावर उसे वापस बुला रहा है और वह एक बार फिर से उस तार पर चलना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, जब वह बीच में पहुंचता है तो वह नीचे भी देखता है। यहाँ इतनी ऊंचाई होती है कि नीचे उसे कोई दिख भी नहीं रहा होता। हालांकि यह भी एक रूल होता है कि जब भी आप तार पर चलते हैं तो नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज फिलिप सारी सीमाएं तोड़ देना चाहता है। वह न केवल नीचे देखता है बल्कि उस तार पर बैठता भी है और इतनी ऊंचाई पर वह हर एक चीज करता है जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अब जब वह दूसरी तरफ पहुंचने वाला होता है तो वहां पुलिस आ जाती है और इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती वह वापस घूम जाता है और इसके बाद वो कई बार फिलिप्स उस तार पर आगे और पीछे करता है और फाइनली वह दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही पुलिस उसको हथकड़ी पहना देती है क्योंकि यह एक गैर कानूनी काम है। और जब पुलिस फिलिप को नीचे ले जाती है तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब फिलिप बोलकर तालियां बजाते हैं। पुलिस फिलिप को पुलिस स्टेशन ले जाती है और जिसने उसको अरेस्ट किया होता है वह कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर बहुत दम है। ऐसा कारनामा मुझे जिंदगी में फिर दोबारा कभी देखने को नहीं मिल सकता। वेल डन। और इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी प्रेस भी आती है और वो सब के सब फिलिप को कवर करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिलिप कहता है कि क्यों किया इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन जब भी मुझे तार बांधने की कोई खूबसूरत जगह दिखती है तो मैं वहाँ पर तार बांध देता हूँ। फिलिप पर केस चलता है और जज उसे सजा सुनाता है। वह इसे यह सजा देता है कि पार्क में वह कम ऊंचाई पर बच्चों के सामने अपने करतब सारी आर्ट्स दिखाएगा। अपनी कामयाबी के लिए फिलिप अपने सारे साथियों को धन्यवाद कहता है। वह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं यह काम कभी नहीं कर सकता था।
इसके साथ साथ जिन लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया था उन लोगों में से एक आदमी को फिलिप का काम बहुत अच्छा लगता है और वह उसे एक पास देता है ताकि वह यहाँ पर कभी भी छत पर आ जा सके। लेकिन वह उसे यह भी कहता है कि दोबारा इन छतों पर तार कभी मत बांधना। फिलिप को पूरी दुनिया में मान सम्मान मिलता है। उसने जो काम किया उसके लिए उसको पूरी दुनिया वाहवाही होती है। फिलिप अपना सपना इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि जितना बड़ा उसका सपना था उतना ही बड़ा उसका जुनून, उसकी मेहनत थी। फिलिप के साथ साथ इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है, जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था। वह कभी भी मुश्किल हालातों से, मुश्किल वक्त से नहीं भागते। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चुनौती का डट के सामना किया, उससे लड़े और हालातों को अपने काबू में किया। अगर जिंदगी में किसी को भी कामयाबी चाहिए तो उसे मुश्किल वक्त से लड़ना आना चाहिए। तो यह कहानी थी द वॉक की। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई हो।